Good morning, students. Myself, Bhavin sir. Today we have to learn Standard 2 English and workbook. We have to write some exercise in workbook. So, ready? Already we had started the chapter 2 7 unit 7 on my blackboard and I can draw, right? I send you homework about this. ये हमने डिस्कस किया था, ये भी हो गया और ये भी हो गया. Now पेज नंबर 110. Now page number 110. Let's go ahead. तो ये पेज में पहले ऑपोजिट दिया है. दिस ऑल आर ऑपोजिट्स. सो एवरीवन स्पीक विथ मी. ऑपोजिट, बिग, स्मॉल. सब लोग मेरे साथ बोलेंगे. फैट, थीन. गुड, बैड. बोलो मेरे साथ. न्यू, ओल्ड. हॉट, कोल्ड. हार्ड, सॉफ्ट. टॉल, शॉर्ट. यंग, ओल्ड. क्लीन, डर्टी. लॉन्ग, शॉर्ट. हैप्पी, सैड. Fast, weak. Fast, slow, sorry. And strong, weak. Now we write blanks. Here, first blank. Raj is a fat boy and he is not a thin boy. यहाँ पे फैट के नीचे अंडरलाइन की है, तो आपको फैट का ऑपोजिट THIN थीन लिखना है, राइट? फैट, थीन. नेक्स्ट नंबर. मोहन इज अ वीक बॉय. वीक मतलब जिसमें ताकत ना हो उसको वीक बोलते हैं, और जिसमें ताकत हो उसको क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग. वीक का ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग. तो जय इज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. नेक्स्ट वन. आई हैव अ बिग काइट. बिग काइट. अभी उत्तरायण आने वाली है ना? तुम्हारे पास बिग काइट होता है, एक स्मॉल काइट होता है. यू हैव अ स्मॉल काइट. यस, तुम्हारे पास स्मॉल काइट होता है. आई हैव अ बिग काइट. मैं बड़ा हूँ तो मेरे साथ बड़ा काइट होगा. नाउ टॉम कैन वॉक फास्ट. टॉम फास्ट चलता है. एंड ही इज अ स्लो रनर. स्लो रनर मतलब धीरे, तो फास्ट का ऑपोजिट स्लो. टी इज हॉट. हॉट मतलब बहुत गर्म. चाय गर्म होती है, राइट? एंड आइसक्रीम इज कोल्ड. हाँ, किसी के घर पे कोल्ड आइसक्रीम होती है कि हॉट आइसक्रीम होती है किसी के घर पे हॉट आइसक्रीम? आई हैव अ न्यू बाइसिकल. I have a new bicycle. You have an old bicycle. So, old का opposite new लिखा आपने. My pencil is a long. तो long का opposite क्या आता है? Short. This room is a clean. देखो, ये अपना क्लासरूम है ना? क्लीन दिखता है ना? So this room is clean, neat and clean. Same, that room is dirty. अगर आप क्लास में आते हो तो अपना रूम कैसा बना देते हो? बहुत डर्टी कर देते हो. गीता is a good girl. गीता अच्छी लड़की है. And she is not a bad girl. वो बैड गर्ल नहीं है. टीना is a sad. सैड मतलब उदास हो जाना.
कभी कभी आपको कोई डांटता है, सर डांटते हैं, पापा डांटते हैं, मम्मी डांटती है, तो आप सैड हो जाते हो ना। एंड मीना इज हैप्पी। हैप्पी का मतलब मालूम है आपको? खुश। जय इज शॉर्ट एंड अमर इज लॉन्ग। जय छोटा है, शॉर्ट, उसका हाइट लंबी नहीं है, अमर बड़ा है, लॉन्ग। ग्रैंडफादर इज एन ओल्ड मैन एंड नितिन इज ए यंग मैन, यंग बॉय। तो ओल्ड, यंग। स्टोन इज हार्ड एंड कॉटन इज सॉफ्ट। हार्ड, सॉफ्ट। So this way, fat, thin, weak, strong, big, small, fast, slow, hot, cold, new, old, long, short, clean, dirty, good, bad, sad, happy, short, long, old, young, hard, soft. So these are the opposite words. So with the help of opposite word, you had written this blank. So everyone has to write in your workbook and notebook. ये आपको वर्कबुक में और नोटबुक में दोनों में लिखना है। हाँ, WB means workbook and NB मतलब नोटबुक। ये आपको वर्कबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। गॉट इट? ओके, देन नाउ लेट्स गो पेज नंबर 111। अब उसमें क्या है बेटा? ये हाउस है, आपको पता चल गया क्या करना है। यू मस्ट कलर इट। कलर द हाउस। इसको कलर करो, हाउस को, ट्री को, क्लाउड्स को, सन को। और ये इसमें कलर दिया हुआ है, देखो, है ना। ऐसा कलर करो और कलर करने के बाद उसके हिसाब से ये ब्लैंक्स पूरनी है आपको। कलर करने के बाद उसके हिसाब से ब्लैंक्स पूरनी है। सो दिस इज योर होमवर्क। ये ध्यान रखो, बराबर है। अब एक और टॉपिक, अब ये भी हमने पहले सीखा था लेकिन यहाँ फिर से सीखते हैं। देखो, HOUSE हाउस, तो HOUSES हाउसेस। नाउ ये क्या है बेटा? प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल। दिस आर द सिंगुलर। ये सब जब भी जो लिख रहे हो आप यहाँ पे, ये सिंगुलर है, दिस सिंगुलर। और हम जो बना रहे हैं उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़, अगर कोई एक जगह पे एक हाउस है तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज ए हाउस। अगर ज़्यादा हाउस है तो क्या बोलेंगे? दीज आर हाउसेस। वन हाउस, देखो, वन होगा तो हाउस बोलेंगे। अगर टू होगा तो हाउसेस। ऐसे ही पोटैटो, तो पोटैटो का क्या हो गया? जब ज़्यादा हो जाएगा तो POTATOES, पोटैटोस। अगर वन है तो POTATO, पोटैटो। अगर ज़्यादा है, वन से ज़्यादा, 10, तो POTATOES, पोटैटोस। ऐसे सब में होगा। मैं ये घड़ी घड़ी लिखूंगा ना यार, हाँ, ये पहले सिखाया हुआ है। अब देखो, बस, BUS, बस। तो बस का क्या होगा? BUSES, बसेस। BENCH, बेंच, तो BENCHES, बेंचेस। CLASS, क्लास, तो CLASSES, क्लासेस। LEAF, लीफ, तो LEA, ये F को निकाल देंगे और VES रखेंगे, लीव्स। लीफ, लीव्स। FAIRY, फेरी, तो FAIR, ये Y है, निकल जाएगा, और IES, फेरीज। SI, नाइफ, तो KNIFE, नाइफ,
तो ये F निकल जाएगा, KNIFE नाइफ, उसमें से ये F निकल जाएगा तो KNIVES नाइफ्स। बफेलो तो BUFFALO, पीछे O है इसलिए ES आएगा। मैंने पहले इसको बहुत डिटेल्स में समझाया है, O के पहले कॉन्सोनेंट आता है इसलिए ES आएगा। ऐसे KITE काइट, तो KITE E ऑलरेडी है तो पीछे S आ जाएगा तो काइट्स हो गया। LADY लेडी, तो LADIES, ये Y निकल जाएगा और IES आ जाएगा लेडीज। LOAF लोफ, तो LOA, ये F निकल जाएगा, VES लोव्स। BIRD बर्ड, तो BIRDS बर्ड्स, राइट। सो ऐसे प्लूरल फॉर्म में हमको लिखना है। बॉक्स, तो BOXES बॉक्सेस। डीस, तो DISHES डिशेस, ES लगा दो। फ्लाई, तो यहाँ पे Y निकल जाएगा, FLIES फ्लाइज। ऐसे ही बेबी में से Y निकल जाएगा, BABIES बेबीज। अब WOLF वुल्फ है, तब WOLEF निकल जाएगा, VES वुल्व्स। So dear students, this way you must write this all the singular plural। ऐसे ही आपको सिंगुलर प्लूरल लिखना है, ओके। फिर से अब मेरे साथ बोलेंगे, ट्री ट्रीज, बोलो। बुक बुक्स, टमेटो टमेटोज, ब्रांच ब्रांचेस, बॉक्स बॉक्सेस, लीफ लीव्स, डिश डिशेस, नाइफ नाइफ्स, स्टार स्टार्स, फ्लावर फ्लावर्स, बस buses, glass glasses, baby babies, right? So this way आपको ये भी लिखना है और ये भी लिखना है, दोनों होमवर्क लिखना है, नोटबुक एंड वर्कबुक। राइट इन NB मीन्स नोटबुक एंड WB मीन्स वर्कबुक। वर्कबुक और नोटबुक में यह दोनों लिखना है, ओके। और लिखने के बाद मुझे फ़ोटो करके भेजना है, सो मैं चेक करूँ, ओके। सो बाय बाय, नेक्स्ट में मिलेंगे, गुड बाय, सी यू।